जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सब लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी हम देखेंगे मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट, ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का सेट आप सब लोग लगा ही चुके होंगे, जो लोग नहीं लगाए हैं लगा लीजिएगा। सभी का लिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर उद दीन महमूद हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो यह आपका बनाया गया था कुषाण काल में। कौन से काल में? कुषाण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली यानी पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो याद रखिएगा मृत भांड हो जाएगा। मृत भांड यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी देहली शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तोमर वंश। क्या हो जाएगा? तोमर, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अशोक ने किया है। किसने किया है? अशोक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो ये घटना जो है आपका बैरकपुर में हुआ था। आंसर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, यानी जो आंसर है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है यह आपका कब से माना जाता है बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल। पूर्व आर्यकाल हो जाएगा। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कुतुब मीनार के निर्माण में कार्य नहीं किया था, तो ऑप्शन आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राशिद अली। राशिद अली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। कौन से आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक जो थे याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे। गोविंद रनाडे हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे इसका 13 का जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। देखिए लाहौर अधिवेशन आप सब लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, JL नेहरू हो जाएगा, यानी बी आंसर जो है इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी कौन नहीं था इसमें बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो यह आपका शुरू किया गया था 1920 में। 1920 यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जय हिंद किसका नारा था। जय हिंद जो है ये आपका किसका नारा था बताइएगा। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था। तो 18 का इसका उत्तर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारत का उस टाइम देखा जाए तो जो वायसराय था यह आपका था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यह आपका किसके समय में हुआ था, या फिर किसके यानी किसने किया था, यही आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो यह आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 21 देखेंगे कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा है किस क्षेत्र में होता है? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। यानी 21 का जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है? माउंट एवरेस्ट जो है आपका यहाँ पे कहां पर है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा, ये आपका नेपाल में स्थित है। आंसर जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहां में? तो यह आपका उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह आपका देश हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन कीजिए? यानी इसमें से आपका एक प्रक्रिया का चयन करके बताना है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। यानी ऑप्शन जो आपका सी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है? भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में देखा जाए तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सुदूर पश्चिमी या फिर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट पूर्व गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? कौन सी वस्तु इसमें शामिल नहीं होगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल। ये सब इसमें आपका देखा जाए तो शामिल नहीं होगा। इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति याद रखिएगा 1967 से 68 के बीच में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी परिश्रमिक पर परिश्रमिक हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह आपका कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1935 में। वर्ष 1935।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है किसको। देखिए आर्थिक विकास जो है ये आपका सूचित करता है सभी को करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन हो जाएगा, परिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा। ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो वह क्या कहलाती है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोला गया है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका देश में कर एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। तो ऑप्शन जो है आपका उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो पहली बार राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह आपका 1969 में हुआ था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था किसके द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन है यह आपका हुआ था संसदीय कानून के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में स्थित है। तो यह आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 देख लेते हैं। 43 आपको यहाँ पे बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है तो ये आपका किया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं। तो 44 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 आपका संघ राज्य हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। 45 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो यह आपका करता है भाग 4, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कि अगर हम बात करें तो चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। अपने मूल अधिकारों के संकल्पना जो है यहाँ पे ग्रहण किया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए यानी ऑप्शन डी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी ऑप्शन जो इसका सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किसके अंतर्गत। तो ये आपका अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत किया गया है। आंसर आपको यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे चलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी।
प्रकाश वर्ष जो है आपका किसकी एक इकाई है? तो ये आपका दूरी की एक इकाई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? एटम में न्यूट्रॉन की जो खोज है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके, कौन सा है वो? तो वो आपका हो जाता है आंत्र ज्वर यानी आंत ज्वर जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकार यानी स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, ऐसा क्यों? तो 56 का देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण हो रोकते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुरुत्व नहीं होता है, इसे कर यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब यहां देखिए आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इसको आप पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं ताकि आप सभी लोग वीडियो रोक के भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आएंगे किस पे? 81 पे आएंगे। देख लेते हैं। अब यहां से 81 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 81 आपका यहां पे बोला है कि काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा जो है कौन सी देश की राजधानी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र की राजधानी है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक यानी निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन सा? तो आपको सामने दिख ही रहा होगा जो कि आपका यहाँ पे त्रिपुरा है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुन करके बताइए। उर्वशी, उर्वशी आपको याद ही होगा जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यहाँ पे साहित्यिक कृति है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 86 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से। चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि ड्रिबिल निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रिबिल निम्न में से किससे संबंधित है? तो 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फुटबॉल से। क्या हो जाएगा? फुटबॉल यानी सी सही हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो यह आपका बना था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वर्ष 1945 में। वर्ष 1945। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार। सितार इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो यह आपका हो जाएगा SO2। SO2 हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वियना किस देश की राजधानी है? सभी को पता है वियना आपका ऑस्ट्रिया का राजधानी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्तनपान सप्ताह कब होता है? स्तनपान जो आपका सप्ताह है यह आपका होता है 1 से 7 अगस्त के बीच में, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑल इन वेल दैट यानी एंड्स वेल के लेखक कौन हैं? तो शेक्सपियर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कौन सा है? यूनेस्को का मुख्यालय देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस में। क्या हो जाएगा? पेरिस, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? सभी को पता है कोणार्क में स्थित है। अगला है कि ओजोन परत अवस्थित है कहां में? तो ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में।